खुद ही गायब होने को तैयार है। झोला इनका, मेरा झोला जो है ना, जनता पैर से ठूस ठूस के पैक कर दी। मोदी जी की एक उपलब्धि मानता हूँ शायद कि चाय की केतली भी बांध दी गई होगी, जो इसरो गया था ऊपर चाय चांद पर, और चांद वो ये मैं मान सकता हूँ। चाय की केतली ने देश को आज़ाद कराया था और चाय की केतली ने ही देश को निर्माण किया था, यही मान सकता हूँ। तो इनसे ज़्यादा तो निरपराध भी नहीं रोती हैं। मालूम है ना, अभी इसरो ने अपना उपलब्धि करके आया, अब भाई साहब जा करके रोने लगे। ओ तो यार भावुक हो गए। प्रधानमंत्री को रोने के लिए चुना था क्या हमने? निरुपराय को इससे अच्छा नहीं चुन लेते प्रधानमंत्री। भक्तों, हरीश साल्वी तीसरा शादी कर रहा है, कब इसका विरोध करेंगे? और अंधभक्तों ये बताओ, वो चोर मोदी हरीश साल्वी की पार्टी में क्या कर रहा था? ये अंधभक्तों से पूछो, क्योंकि ललित मोदी मिल नहीं रहा है इनको। और मोदी चोर बोल देता है राहुल गांधी, तो उस पर तुम खपा हो जाते हो। और ये हरीश साल्वी चोर मोदी क्या कर रहा था उसकी पार्टी में? कॉमेडी कर रहा है ये प्रधानमंत्री 9 साल से। हंस हंस के अब भूख लग गई है। अब तो आपकी फील्ड में शामिल हो गए, खाना मांग रही है। हाँ, अब आपकी फील्ड में मोदी जी शामिल हो गए हैं, मतलब कॉमेडियन। राहुल गांधी में बुराई क्या है? राहुल गांधी ने नाले से गैस निकाला था, बताओ। नहीं निकाला था, लेकिन राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। नहीं निकाला था तो पप्पू कौन है जो नाली से गैस निकालता है? पप्पू कौन है जो बादल में रडार छुपा देता है? हैं? पप्पू कौन है जो टरबाइन से ऑक्सीजन पकड़ लेता है? नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। एक देश एक चुनाव, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी एक देश और एक चुनाव चाहते हैं। इससे पहले भी कई दफ़ा एक देश और एक चुनाव की बात की गई थी। हमारे साथ कलीम शेख जी हैं, मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगी। शेख जी, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, फिर क्या जो निकाय चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, को छोड़ के सिर्फ एक लोकसभा चुनाव करा दिया जाएगा? ये एक देश एक चुनाव एक प्रोपेगेंडा मानता हूँ। प्रोपेगेंडा कैसे है? चुनाव में खर्चा हो रहा है, ज्यादा खर्चा हो रहा है, बता रहे हैं। बचेगा ना खर्चा, जो 6-7 बार में एडवर्टाइजमेंट में जो पानी की तरफ पैसा बहा रहे हो, उसे क्यों नहीं बचा रहे हो? ये बताओ। अभी 200 रुपया इन्होंने सिलेंडर सस्ता कर दिया, और देखिए देश के हर पेट्रोल पंप पर बड़ा बड़ा बैनर दांत चियार के लगा दिए कि मैंने 200 सस्ता कर दिया हूँ। तो हम जनता बेवकूफ़ है? पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टीजमेंट तो करेगी ना। अरे पॉलिटिकल पार्टी 200 करोड़ का बचा, मेरे को तुम कितना, जब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत क्या है, ये बताओ। एडवर्टीजमेंट तो हर चीज की जरूरी होती है। कैसे होती? साबुन तेल शराब बेचने वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए एडवर्टाइजमेंट करके चुन के आ गए, हम समझ गए। अब इनको दौड़ा देंगे हम 24 में, और यही उनको डर है। इसी डर के लिए वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं। ये बताइए, तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करो तो वन नेशन वन जात का भी बात करो, कि जात धर्म की बात नहीं होना चाहिए। वन कास्ट। हाँ, कौन सा कास्ट होगा फिर? ये भारतीयता। भारतीयता कास्ट, कास्ट में भारतीयता। बताइए, आप कोई भी कास्ट के होते हैं, आप भारत के बाहर जाते हैं तो क्या आपको जात के नाम पे बताती है? इंडियन भारतीय भारतीय बोलते हैं, तो ये हमें बनने दो, क्यों हमारे बीच में जहर घोल रहे हो, ये हम पूछते हैं। और तुम जब कहीं फंसते हो तो इनसे ज्यादा तो निरपराध भी नहीं रोती हैं। मालूम है ना, अभी इसरो ने अपना उपलब्धि करके आया, अब भाई साहब जा करके रोने लगे। ओ तो यार भावुक हो गए। प्रधानमंत्री को रोने के लिए चुना था क्या हमने? निरुपराय को इससे अच्छा नहीं चुन लेते प्रधानमंत्री। चंद्रयान लॉन्च हुआ, इसका हम अच्छी बात है ना, हम सबका सीना चौड़ा हुआ। ये बताओ कि चंद्रयान जो इसरो की स्थापना, ये इसरो की उपलब्धि मानती हो या मित्रों की? इसरो। तो मित्रों क्यों क्रेडिट ले रहा है? कहाँ क्रेडिट ले रहे हैं? बस तस्वीर ही तो आएगी। वो ऐसा रोने का एक्टिंग कर रहे हैं, बताइए। रोने की एक्टिंग, अरे रुतड़। नहीं, आप अभी कह रहे हैं जातिवाद, सुनिए, आप कह रहे हैं कि इतना निरुपराय भी नहीं रोई होगी। इंडियन, आप कह रहे हैं कि कास्टिज्म। खाली कॉमेडी कर रहा है ये प्रधानमंत्री 9 साल से। हंस हंस के अब भूख लग गई है। अब तो आपकी फील्ड में शामिल हो गए, खाना मांग रही है। हाँ, अब आपकी फील्ड में मोदी जी शामिल हो गए हैं, मतलब कॉमेडियन। है कि नहीं? है। ये बताइए, आपने अभी कास्ट की बात की कि इंडियन कास्ट होगा, आप कैसे कह सकते हैं? दलित हैं देश में, अलग अलग दलित है ना। भारत के बाहर जाते हैं तो क्या कहती है, मैं दलित हूँ, कि इंडियन कहती हैं? दलित तो हमेशा दलित ही तो फिर भारतीय कहीं भी जाएंगे वो तो यही कहेंगे। यार कास्टिज्म और नेशनैलिटी दोनों में अंतर है ना। कास्टिज्म क्या है?
जात क्या है, धर्म क्या है, वो अलग हमारी आइडेंटिफिकेशन है, उसको तुम राजनीति में घसीट रहे हो। लेकिन आपको लग रहा है कि देश से जातिवाद खत्म हो सकता है? खत्म होना चाहिए। होना चाहिए पर हो नहीं सकता ना, क्योंकि जितने भी नेता हैं वो कास्टिज्म पे ही वोट लेते हैं। तो हम कब जागेंगे? आप क्यों नहीं जागरूक करती हो अपने चैनल के माध्यम से? मैं आप पर ही सवाल उठाता हूँ। मैं तो बिल्कुल जागरूक करती हूँ और मेरी वीडियोस भी बना रखी है। जाति घुसेड़ रही है मेरे मुंह में, धर्म। नहीं, मेरा तो सवाल है कि भाई कैसे खत्म किया जाए, कोई वो कैसे खत्म करे, लोगों को कैसे जागरूक करें? आप देखिए एक बार, जब आप ये बोलोगी कि आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, थकते क्यों नहीं है, तो ये मत दिखाइए ना, दिखाइए कि इस देश से जो है गरीबी कैसे खत्म होगी। आप बताते हैं आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं कि ठूस कर खाते हैं, तो ये आम ठूस कर खाए या चूस कर खाए, उससे हम जनता को क्या फायदा है? हम आम आदमी है ना, हमको आम की तरह चूस के गुठलियों की तरह क्यों फेंका जा रहा है, ये सवाल उठाइए ना। देखिए, संसद में विशेष सत्र भी बुलाया गया और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों को करवाने के लिए तैयार हैं। करवाने के लिए तैयार क्या, ये खुद ही गायब होने को तैयार है। झोला इनका मेरा झोला जो है ना, जनता पैर से ठूस ठूस के पैक कर दिए हैं। अरे ठूस के कहाँ पैक किए हैं? कह रहे हैं झोला लेके भी भारत में रहेंगे और जब निकलना होगा निकल जाएंगे। इन्होंने क्या कहा था, मैं झोला लेके चल दूंगा, बोले थे नहीं, तो झोला हम ठूस दिए। जनता प्यार दे रही है, अभी नहीं निकलेंगे। वो आप दे रही हैं क्योंकि आपको प्यार मिल रहा है 3-3 हजार करोड़ के माध्यम। हमको कहाँ मिल रहा है? एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा किसको? मीडिया को मिल रहा नहीं? मीडिया को मिल रहा है, हम सोशल मीडिया को थोड़ी मिल रहा है। आप क्या है? सोशल मीडिया वालों को थोड़ी, सोशल मीडिया वालों को भी मिल रहा है। तो गोदी मीडिया वालों हम देखते हैं कि सोशल मीडिया भी औंधे मुंह पड़ा रहता है बीजेपी कार्यालय पर। मतलब दिखा दूं क्या आपको? बोलिए। मैं दिखा सकता हूँ। चलिए और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कलीम शेख जी, देश में धर्म की राजनीति हो रही है, कास्ट की राजनीति हो रही है? धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। होनी तो नहीं चाहिए लेकिन हो रही है, कास्ट की राजनीति भी हो रही है। कब तक इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोष देते रहेंगे आप लोग? क्या कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं बच गया है? प्रधानमंत्री को हम दोष नहीं देते हैं। दोष हम देखते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री भी अपनी जगह पर सही है। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, हम जनता खुश हो गए, हमारे आएंगे। बाद में पता चला कि मोदी जी ने कहा था कि मेरे आएंगे, जनता के तो नहीं आए। तो मोदी जी के अच्छे दिन आए कि नहीं? आज 8.5 करोड़ के प्लेन में कौन घंटे काम करते हैं वो? 24 घंटा तो छोड़िए, अभी मुंह मत खुलवाइए। एक दिमाग भी 24 घंटा काम करता है, लेकिन क्या करता है ये बताइए? चलाता है। हाँ, खोखला कर देता है। आज देश कहाँ है बताइए? हर इंस्टीट्यूशन बर्बाद हुआ। देश में G20 समिट होने वाला है, अलग अलग देश के प्रधानमंत्री अच्छी आने बात है। तो G20 जो हो रहा है, इसकी उपलब्धिता मोदी जी की है क्या? नहीं है ना, क्योंकि G20 में अरे वो कुछ भी कहें, वो तो कुछ भी कहते हैं। जो अगर थूक देते हैं, किसान बिल लाते हैं तो आप लोग मास्टर स्ट्रोक बताते हो, मतलब थूक देते हैं तो मास्टर स्ट्रोक, चाट लेते हैं तो मास्टर स्ट्रोक, ये आप ही लोग करते हो। तो ये आप लोगों की अलग बात है। लेकिन G20 की जो बात है, जितने भी G20 में जो देश होते हैं, सबको बारी बारी से अध्यक्षता करने की मौका मिलता है मैडम जी। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धिता नहीं है। नहीं है, आप इसको बड़ी उपलब्धि नहीं मानते हैं? क्योंकि ये हमारे देश की उपलब्धि है, मोदी जी की नहीं है। मोदी जी की कोई उपलब्धि नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी है तभी हो रहा है, वरना कोई और सरकार होती तो होता ही नहीं। मोदी जी की एक उपलब्धि मानता हूँ शायद, कि चाय की केतली भी बांध दी गई होगी जो इसरो गया था ऊपर चांद पर, और चांद वो ये मैं मान सकता हूँ। चाय की केतली ने देश को आज़ाद कराया था और चाय की केतली ने ही देश को निर्माण किया था, यही मान सकता हूँ। अदरवाइज हम जनता बहुत त्रस्त है। शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। आप भी महिला हैं, सुरक्षित मानती हैं अपने आप को? हाँ, नहीं मानते ना, फिर देख लो। अच्छा, देश जो कमेटी है वन नेशन वन इलेक्शन, उसके एक जो सदस्य है वकील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते, कल हरीश साल्वी एक बताइए, हरीश साल्वी के बारे में आप बात कर रही हैं। हरीश साल्वी मोदी जी के जो टॉप कमेटी है उसके भी सदस्य हैं, और उनके जो शादी के जो फंक्शन में होता है, तीसरी शादी में वो चोर मोदी वो भी आ जाता है, चोर मोदी। तो बताइए वो चोट्टा मोदी उधर क्या कर रहा था, बताओ। अच्छा, देश में शेख जी बताइए, उस चोर है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल है ना। हमारे देश के नागरिकों का पैसा लूट के भागा। उसके साथ मोदी जी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी ढूंढ नहीं पा रहे। मोदी जी को हम ढूंढ लिए हैं इस बार, और उनको इस बार जो है, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ
कि हमने उनका झोला पैर से लाद के दबा दबा के पैक करके रख दिया, जाओ भैया तुम्हारा काम नहीं अब। हाँ, अच्छा ये बताइए, जैसे 2024 का चुनाव भी पास आ रहा है, कांग्रेस में राहुल गांधी तैयार बैठे हैं, यहाँ से नरेंद्र मोदी तैयार बैठे हैं। राहुल गांधी में बुराई क्या है? राहुल गांधी ने नाले से गैस निकाला था, बताओ। नहीं निकाला था, लेकिन राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। नहीं निकाला था तो पप्पू कौन है जो नाली से गैस निकालता है? पप्पू कौन है जो बादल में रडार छुपा देता है? हैं? पप्पू कौन है जो टरबाइन से ऑक्सीजन पकड़ लेता है? अच्छा, हरीश साल्वी के बारे में अपनी बात की, 3-3 शादियां उन्होंने कर ली है, लेकिन मुसलमानों के लिए इनके पास कानून होता है, इस पर क्या कहेंगे? ये अंधभक्तों को बताओ, अंधभक्तों को बताओ। अंधभक्तों, हरीश साल्वी तीसरा शादी कर रहा है, कब इसका विरोध करेंगे? और अंधभक्तों ये बताओ, वो चोर मोदी हरीश साल्वी की पार्टी में क्या कर रहा था? ये अंधभक्तों से पूछो, क्योंकि ललित मोदी मिल नहीं रहा है इनको। और मोदी चोर बोल देता है राहुल गांधी, तो उस पर तुम खपा हो जाते हो। और ये हरीश साल्वी चोर, मोदी क्या कर रहा था उसकी पार्टी में? नूह में जो हिंसा हुई, उस हिंसा कराने वाले जो बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया था, उसको छोड़ दिया, लेकिन राहुल गांधी को महज चोर बोलने पर सदस्यता चली गई। सबसे बड़ी सजा जो मिल सकती थी वो दी है। कैसे कहेंगे कानून व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ रहा है सरकार? कानून व्यवस्था भी लचर है। एक बात बताइए, जब कानून की धज्जियां उड़ाने वाला ही सत्ता में रहेगा तो क्या होगा कानून व्यवस्था? बताइए। अमित शाह को जानती है ना, क्या थे वो पहले? हम आगे नहीं बोलेंगे, जनता कमेंट करेगी। तो जो कानून की धज्जी, मैं नहीं डरता यार। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? गूगल पे कर लो, अगर मेरी बात गलत निकले तब तो मेरे पे सजा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश साल्वी, जिनके लगभग 3-3 शादियां हो चुकी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ तो कानून लाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब देश में हिंदू सनातन धर्म में 3-3 शादियां होती हैं, क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या कानून व्यवस्था भी आज धर्मों को देखकर बैठेगी? सबसे बड़ा सवाल देश में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।